मशरिक़ वस्ता में हमास इसराइल की जंग की आग से निकली चिंगारी ने धीरे धीरे लेबनान और यमन को भी अपनी जद में लिया और अब यमन के हौसी और लेबनान का हिजबुल्लाह भी हमास के शाना बशाना इस जंग में लगभग 1 साल से शरीक है। और लेबनान के हिजबुल्लाह ने जहां कई बड़े लीडरान को खो दिया तो दुश्मन की भी नींद हराम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आर्जी जंगबंदी के बीच भी कहीं न कहीं एक दूसरे पर ज़बानी और अमली हमले जारी हैं। इस बीच हिजबुल्लाह के चीफ कासिम नईम ने गुज़िश्ता रोज अपने बयान में एक बहुत बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इसराइल ने अब तक 60 दफा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। हिजबुल्लाह लीडर ने कहा कि हम मुजरिमाना जारियत के शिकार थे और दुश्मन मज़ाहमत को तबाह करना चाहता था, लेकिन मज़ाहमत ने दुश्मन का सामना किया। उन्होंने मजीद कहा कि हमने ओली अल्बास नामी ऑपरेशन के तहत दुश्मन का मुकाबला किया और खुदा का शुक्र है कि फतह हमारी हुई और ये फतह हमें हासिल हुई और इसके 3 अवामिल थे, जिनमें सबसे पहला सबब शहादत की बतलाशी मज़ाहमतकारों की मौजूदगी और सफ़े अव्वल में इनकी इस्तिकामत है। दूसरा शुहदा का पाकीज़ा खून और खुसूसन अजीम शहीद हसन नसरल्लाह का खून, जिससे हमें जंग जारी रखने की ताकत मिली। हमने जंग जीती क्योंकि सहयूनी हुकूमत को अपने अहदाफ हासिल नहीं करने दिया और जंगबंदी का ये मुआहदा कबल की तरह किए गए मुआहदे की तरह ही, इसमें कोई तरमीम नहीं की गई है। लेकिन इस मुआहदे के बावजूद हमने मुशाहिदा किया कि इसराइल ने अब तक 60 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन हिजबुल्लाह मजबूत और ताकतवर है क्योंकि ये फिलिस्तीनी और लेबनानी अवाम के हक में खड़ा है और हम अपनी सरजमीन को जरूर आजाद कराएंगे। अब देखना यह है कि इस बयान के बाद खिते में कशीदगी में कितना इजाफा होता है। हालांकि हिजबुल्लाह की ताकत से इसराइल भी वाकिफ है और कई दफा इसराइली कमांडर भी ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि हिजबुल्लाह या हमास से जीत हासिल करना इसराइल के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। अब देखना यह है कि इस बयान के बाद इसराइल क्या हिकमत अमली अपनाता है और हिजबुल्लाह और हमास के हौसले पस्त करने की कैसी कोशिश करता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आर्जी जंगबंदी के बाद क्या सूरत हाल रहती है।